गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज फिर से हम सभी मिलकर अंग्रेजी विषय पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वॉइस यानी वाच्य। टॉपिक है हमारा वाच्य। और वाच्य में इसके पहले भी 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। हम आपको अपलोड किए हैं वाच्य से रिलेटेड 2 वीडियो, जिसमें एक पहले जो हम बताए हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो है उसको जनरल रूल्स में जो टेंस के अनुसार जो हम पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य हैं उसको हम एक्टिव वॉइस में पहले पहचान लेंगे कि एक्टिव वॉइस में वो है तो वो प्रेजेंट टेंस के किस वाक्य में है, प्रेजेंट टेंस के किस टेंस में है, और उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। पिछले वीडियो में हम स्ट्रक्चर बता करके हम एक एक करके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट टेंस पे हम एक वीडियो डाले थे। और पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पहले तो हम पहचान लेंगे और उसके बाद हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रोसेस हम आपको बताए थे स्ट्रक्चर के साथ। तो आज जो एक टेंस बचा हुआ है फ्यूचर टेंस, उसके वाक्यों को हम कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये हम आज के वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि कैसे हम पास्ट टेंस के वाक्य बदलते हैं। ये पहले वाला कल वाला है, देख लीजिएगा आप एक बार फिर से इसको वीडियो में हम इसको छोड़ दिए इसीलिए ताकि आपको यदि छूटा हुआ होगा तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब बिठाते हैं, एक बार वीडियो को रोक करके आप नोटबुक पर नोट भी कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि सब लोग अपना नोटबुक यानी कॉपी अपने पास निकालो, कलम निकालो और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अपने नोटबुक पर नोट भी करो। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद आपका जो किताब होगा ग्रामर का, उसमें वॉइस चैप्टर निकालें और वॉइस चैप्टर में जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए दिया गया है उसको आप बनाओ, मेरे पास सेंड भी करो। और साथ ही साथ इस वीडियो में यदि कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बताए थे कि वॉइस के सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक है एक्टिव वॉइस जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है और दूसरा पैसिव वॉइस जिसमें कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कृतवाच्य, दूसरा पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेट करने का हम लोग प्रोसेस बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पहले की वीडियो में आप लोग एक एक करके 2 वीडियो में देखें। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के वाक्यों को किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। साथ ही साथ कुछ जो है ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें लगा हुआ रहेगा, बी वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके वाक्यों को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो हम आज बता रहे हैं वॉइस के 2 भेद हैं, एक्टिव वॉइस है, दूसरा है पैसिव वॉइस। हिंदी क्या होता है एक्टिव वॉइस का? कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस का होता है कर्म वाच्य। जनरली हम लोग इसमें देखे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले सब्जेक्टिव केस में, वर्ब का निश्चित तौर पर तीसरा फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसे तो करते हैं जनरली सभी में, ये तो फर्स्ट जनरल रूल हो गया। अब हम एक्टिव वॉइस में जो हम आज पढ़ा रहे हैं तीसरा फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल के वाक्यों को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और फ्यूचर टेंस में भी पहला है फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल। समान भविष्य काल। पहले तो भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया के अंत में गा के लगता है। इससे हमको पता चलेगा कि वह वाक्य जो है भविष्य काल का है, यानी उसमें क्रिया जो है भविष्य में घटित होगी। अभी घटित हुआ नहीं है, बल्कि वो भविष्य में वह क्रिया का संपादन होगा। तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भविष्य काल, इसमें हम देखते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को हम देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा और वो सब्जेक्टिव केस में होगा, उसके बाद इसके अनुसार फिर हम शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद एक बी वर्ब भी लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलेगा। क्रिया के क्रिया में गा के ही लगता है और बनाएंगे वह क्रिकेट खेलेगा। तो पहले वह सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद चीज़ें हम लगाए हैं, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, तो वह के साथ हम लगाएंगे विल। शैल विल का प्रयोग हम जानते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाइए और बाकी के साथ विल लगेगा। परंतु यदि रहेगा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई शैल प्ले क्रिकेट, और मैं ज़रूर क्रिकेट खेलूंगा तो इसमें आई विल प्ले क्रिकेट, उल्टी हो जाएगा। जहाँ ज़रूर लगेगा, अब संभावित क्रिया रहेगा तो उसमें जहाँ शैल लगता है वहाँ विल लग जाएगा, जहाँ विल लगता है वहाँ शैल लग जाएगा। तो वह क्रिकेट खेलेगा, और यदि इसका हिंदी पैसिव वॉइस में कहेंगे तो उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस इसको हम बनाएंगे तो पहले यहाँ देखिएगा, ये सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और प्ले वर्ब है। तो बदलेंगे, पहले क्रिकेट आएगा, पहले क्या होगा क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ अब विल लग जाएगा, क्रिकेट विल, और अपने से एक बी लगाएंगे, क्रिकेट विल बी, प्ले का तीसरा प्ले बाई, वह के इधर जाएगा जब ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा हिम, ही विल बी प्लेड, ही क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। ऐसे ही आई शैल राइट ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिखूंगा, हिंदी न होगा, मैं एक कहानी लिखूंगा। तो इसका पैसिव वॉइस में पहले बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट, और वर्ब हो गया राइट। तो यहाँ बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, ए स्टोरी के साथ विल लग जाएगा। पहले ही आई के साथ शैल था, लेकिन ए स्टोरी थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल लगेगा। ए स्टोरी विल बी रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाई, अब आई जाएगा इधर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी। इसी प्रकार और भी सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। ही विल गिव मी ए पेन, ही विल गिव मी ए पेन, वह मुझे एक कलम देगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है ही, ऑब्जेक्ट क्या है मी भी है ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ए पेन ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, 2 को ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या है गिव, तो विल लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया ये। ही के बाद सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी इसका पैसिव वॉइस बदलेगा। तो हम इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो पहले अब इसमें कोई ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 यानी मी को भी इधर ला सकते हैं तो आई हो जाएगा। ए पेन को भी इधर लाएंगे, जो इसको हम दो तरह प्रकार से बनाएंगे। मी आएगा इधर तो आई होगा, आई के साथ अब शैल लग जाएगा, आई शैल बी लगाएंगे, गिव का गिवन हो जाएगा तीसरा रूप, गिवन आई शैल गिवन। अब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 रह जाएगा, और उसके बाद जाएगा बाई, अब ही का हिम हो, या इसको हम यह भी कर सकते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 लाएंगे यहाँ पहले तो पहले ए पेन हो जाएगा, तो ए पेन के अनुसार विल लगेगा, ए पेन विल बी गिवन, ए पेन विल बी गिवन मी। ऑब्जेक्ट नंबर यदि यहाँ 2 रखे तो यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ 2 रखे तो यहाँ 1 सब लग ले, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद रह जाएगा। ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिखे तो 1 सीधे वर्ब के बाद लग जाएगा, V3 के बाद। और यदि ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखेंगे तो V3 के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है V3 के बाद आएगा। उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बाई का हिम होगा, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस के जो फ्यूचर टेंस में जो वाक्य है उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम ये बताएं। अब हर बार हम बता रहे हैं, वीडियो को अपलोड किया यहाँ पर, और फिर आगे उतारने के बाद और लोग उतारिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का था, अब हम इसी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही निगेटिव का निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बताते हैं हम कैसे हम इसको अफर्मेटिव से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस, ए भी फॉर एक्टिव वॉइस, बी भी फॉर पैसिव वॉइस का है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में जो होता है, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर इस प्रकार में, इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेट करेंगे पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस में से इसका अपोजिट रूल लगाएंगे तो एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव हो सकता है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होगा, और ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर भी हम शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद बी करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सॉरी इसमें नोट नहीं छूट गया, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, तब फिर बी, फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद क्या होगा बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल नॉट बीट मी, ही विल नॉट बीट मी, वह मुझे नहीं पीटेगा। ही विल नॉट बीट मी, सब्जेक्ट यहाँ है ही, मी है ऑब्जेक्ट, बीट मतलब क्रिया की पीटना, पहला फॉर्म नॉट लगा हुआ है, विल लगा हुआ, विल लग गया यानी फ्यूचर टेंस का हो गया, और नॉट लगा हुआ यानी नेगेटिव सेंटेंस का हो गया, है ना। वह मुझे नहीं पीटेगा, वह मुझे नहीं पीटेगा। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे बताया, पहले ऑब्जेक्ट चला जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो मी है वो शुरुआत में जाएगा, तो सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, होता है ना, मी का सब्जेक्टिव केस आई लगा दिए। अब आई के साथ तो विल लगेगा नहीं, आई के साथ क्या लगता है बताओ, शैल लगेगा। अब नॉट भी लगा देंगे, आई शैल नॉट। यहाँ पर ये ध्यान देने के लिए होगा कि नॉट बी होगा। अब यहाँ नॉट के बाद बी लगेगा कि बी के बाद नॉट लगेगा, इस पर भी ध्यान देना।
यहाँ नॉट हमेशा ये आप लोग याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अंग्रेजी में जो 24 सहायक क्रियाएं होती हैं, नॉट ठीक उन सहायक क्रिया के बाद होता है। 24 सहायक क्रिया हम बार बार आपको बताए हैं, आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़े होंगे। 24 सहायक क्रिया है इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, इस तरह से सहायक क्रियाएँ हैं, है ना। तो 24 सहायक क्रिया में 24 सहायक क्रिया वो ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद नॉट लगना है। आपको बी के बाद लगेगा कि बिन के बाद लगेगा कि बिन के बाद लगेगा, ये नहीं सोचना है। सीधे जो सहायक क्रिया होती है उसके जस्ट बाद नॉट लगेगा। तो शैल के बाद नॉट लगेगा, ना कि बी के बाद। बी के बाद नॉट नहीं लगेगा। तो आई शैल नॉट बी, क्या बिट का तीसरा रूप क्या होगा, बीटेन, और बाई ही जाएगा इधर तो हिम होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे ना तो हिम होगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यदि कोई वाक्य देखते हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले शैल या बिल लगते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सहायक क्रिया को पहले निकाल देंगे, तो शैल या बिल, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। नेगेटिव इसमें रहेगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं भी लग सकता है। इसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह। और इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहले तो शैल या बिल लगेगा ही, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या बिल। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद यदि नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं। बी लगेगा इसमें, वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल जैसे देखें, शैल आई नॉट ईटिंग ये बनाना। शैल आई नॉट ईटिंग ये बनाना, इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा, क्या मैं ये केला नहीं खाऊंगा, क्या मैं केला नहीं खाऊंगा, ये ना होगा। इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है तो बनाएंगे इसमें सबसे पहले शैल, लेकिन बनाना चूंकि ये पहले आएगा तो ये बनाना के अनुसार शैल तो होगा नहीं, क्या होगा, विल ए बनाना, नॉट है तो नॉट भी लिखेंगे, बी फिर होगा। और उसके बाद इट का तीसरा रूप होगा ईटेन, बाई, आई का मी, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होगा। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को यदि वो नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो उसको भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदलेंगे। हम इसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेट करने के लिए तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ यदि आपको एक्टिव वॉइस में जो यदि कोई वाक्य है उसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसफॉर्मेट के अतिरिक्त हम ट्रांसलेट करने के लिए बता रहे हैं, कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन के लिए भी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए भी बता रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर टेंस का दूसरा भेद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे हम चलेंगे। दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे ना, फ्यूचर टेंस। हम लोग तीसरा वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का जो दूसरा भेद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी तत्कालिक भविष्यत काल, तत्कालिक भविष्यत काल। इसके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का प्रोसेस बताएंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे ये हम देखते हैं। वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर रोके हुए हैं हम भी, आप भी इसको रोक करके वीडियो को अपने मोबाइल पर और अपने नोटबुक पर इसको नोट करें, ताकि आगे आपको भविष्य में देखने में काम देगा।
और ऐसे तो आप वीडियो को भी सेव कर लीजिए, वीडियो को देखिए, लेकिन बार बार वीडियो देखना अच्छी बात नहीं है। हम आपको प्रोसेस बताएं, आप कॉपी पर नोट कर लेंगे वो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितना भी वीडियो देखें, कितना भी आप इसको कॉपी पर नोट कर लो सिर्फ प्रोसेस को, तो उससे आपको काम नहीं चलेगा, आप इसको अच्छी तरह नहीं सीख पाओगे। बल्कि आप प्रत्येक जो आपके ग्रामर का बुक जो है उसको उठाइए और उसमें जो वॉइस का जो चैप्टर है, वॉइस चैप्टर के जो प्रत्येक टेस्ट के अनुसार चैप्टर बनाने के लिए दिया हुआ है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करो और अपने सर को दिखाओ, तभी आप इसको अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेट कर पाओगे। चलिए आगे हम चलते हैं। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पहचान जनरली है, पहचान क्या है, क्रिया के अंत में ता रहेगा, इसी तरह ती रहेगी या ते रहेंगे, लगा रहता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद को पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। एक वाक्य को हम लेते हैं, मैं बाजार से दूध लाता रहूँगा, मैं बाजार से दूध लाता रहूँगा। ये बेटा तुम मुझे पीटते रहोगे। इस तरह वे लोग फल खाते रहेंगे, इस तरह का वाक्य रहेगा। ठीक है, तो हम बताए इसमें सबसे पहले मैं सब्जेक्ट है, तो पहले मैं लिखेंगे। देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर अभी हम बताए नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहचान बता दिए कि क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती नहीं रहेगा। अब स्ट्रक्चर पहले हम इसमें बताते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव वॉइस में, और इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वो सेंटेंस बता दिए, पहचान के लिए, पहचान के बाद हम वाक्य बता दिए। इसके बाद स्ट्रक्चर, यही तो मेन सांचा है, इसी पर आपको ढालना है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या बी लगाएंगे, इसके बाद बी लगाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं बाजार से दूध लाता रहूँगा, तो सबसे पहले आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल, उसके बाद बी लगेगा, आई शैल बी। लाना का होता है ब्रिंग, BRING, तो ब्रिंगिंग हो जाएगा, बी ब्रिंगिंग, आई शैल बी ब्रिंगिंग। और उसके बाद मिल, कहाँ से, तो फ्रॉम मार्केट, ये हो गया, आई शैल बी ब्रिंगिंग मिल फ्रॉम मार्केट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद इसके अनुसार हम शैल या बिल लगाते हैं, बी लगाएंगे और बिंग भी लगाएंगे। बिंग क्या है लगाए, बार बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि जिस कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। और जब इसी वर्ब में आईएनजी को, चूँकि वर्ब 3 में बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो आईएनजी हटाने के लिए यहाँ पर बिंग लगा दोगे, ये सब। तो यहाँ बिंग आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पर बिंग लगा करके ही वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बनाएंगे, इसको हिंदी करेंगे तो मेरे द्वारा बाजार से दूध लाते जाता रहेगा, और बाजार से दूध
लाने जाता रहेगा, लाने जाता रहेगा, लाने जाता रहेगा। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसमें तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, वर्ब क्या है, ब्रिंग है, और मिल्क है। मेन ये तीन चीज़ आपको देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम पहले बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले चला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, तो मिल्क बन जाएगा। मिल्क, मिल्क के साथ विल लगेगा, भी लगाएंगे, मिल्क विल बी, और यहाँ ब्रिंगिंग है तो बिंग भी लगाएंगे, बिंग, मिल्क विल बी बिंग ब्राउन, ब्रिंगिंग का तीसरा रूप ब्राउन, BROUN, ब्राउन। बाई किसके द्वारा, बाई किसके द्वारा है, तो बाई आई है, तो यहाँ बाई मी हो जाएगा। और फिर एक कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड्स है, कहाँ से, तो फ्रॉम मार्केट। ये तरह तुम मुझे पीटते रहोगे तो क्या बनेगा, यू विल बी बीटिंग, यू विल बी बीटिंग, यू विल बी बीटिंग। यहाँ सब्जेक्ट है यू, वर्ब है बीट, और मी हो गया ऑब्जेक्ट, और विल भी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हम समझेंगे विल बी और वर्ब में आईएनजी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य हो गया। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले आई, मी चला जाएगा, आई के साथ सैल हो जाता है वर्ब, आई शैल बी, और बीटिंग है तो बिंग भी लगाएंगे, आई शैल बी बीटिंग, आई शैल बी बिंग बीटेन, बीटिंग का तीसरा रूप बीटेन बाई यू। वे लोग फल खाते रहेंगे तो क्या बनेगा, दे विल बी ईटिंग, ईटिंग फ्रूट्स, FRUITS। तो बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में, पहले यहाँ सब्जेक्ट है दे, फ्रूट्स है ऑब्जेक्ट, और विथ वर्ब है, विल बी लगा हुआ है, वर्ब में एनजी लगा हुआ है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया है। गौर से सुनिए। और पहले हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो पहले फ्रूट्स जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के साथ विल लगेगा, बी, और बिंग भी लगाएंगे, फ्रूट्स विल बी बिंग, ईटिंग लगा हुआ है तो बिंग लगाएंगे। कहीं भी एक्टिव वॉइस में यदि कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसके पहले वर्ब को तीसरा रूप करने के पहले बिंग लगा देंगे। और इसका तीसरा रूप होता है बिंग ईटेन बाई किसके द्वारा, तो दे का पैसिव वॉइस, दे का ऑब्जेक्टिव मिलता है दे। ये बात, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बाकी को हम लोग देखे। अब आगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे, फ्यूचर, सॉरी क्या दिया, नहीं था। हम बता रहे हैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके ठीक बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यही शैल या विल को पहले निकाल देंगे, यानी सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसमें यदि नेगेटिव हो सकता है तो नॉट रहेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके
उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होगा। तो इस तरह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इसके पहले बताए थे एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का ये नेगेटिव का है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जैसे हम पहले उदाहरण देखते हैं, ही विल नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। और यहाँ पर इसी को बना देते हैं शैल आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मैं एक गीत नहीं गाता रहूँगा। बी भी लगाएंगे, शैल आई नॉट बी सिंगिंग, he will not be playing, he will not be playing cricket, shall I not be singing a song। इसका हिंदी क्या होगा, वह क्रिकेट खेलता, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहे। हिंदी होगा वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। यहाँ सब्जेक्ट हो गया भी, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट और वर्ब हो गया प्ले। विल नॉट बी लगा हुआ है यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम पैसिव वॉइस में इसको स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्टिव केस में बाद आएगा। इसके अनुसार हम शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद बिंग, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। इसको हम बनाएंगे। पहले क्या होगा, क्रिकेट इधर जाएगा, पहले शुरुआत में क्रिकेट, तो क्रिकेट के साथ विल लगेगा, नेगेटिव है ना, तो नॉट बी लगेगा। क्रिकेट विल नॉट बी, अब फिर बिंग भी लगाएंगे, क्रिकेट विल नॉट बी बिंग। अब प्ले का तीसरा प्लेड बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम। क्रिकेट विल नॉट बी बिंग प्लेड, क्रिकेट विल नॉट बी बिंग प्लेड बाई हिम। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे तो पहले ये सॉन्ग चला जाएगा, ये सॉन्ग क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यहाँ तक तो पहले सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है ये सॉन्ग और वर्ब है सिंगिंग और शैल भी लगा हुआ है यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो इसमें हम बनाएंगे पहले ए सॉन्ग के साथ विल लगेगा, ए सॉन्ग विल नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी और उसके बाद बिंग भी, बिंग और उसके बाद वर्ब में तीसरा रूप सिंगिंग का तीसरा रूप होता है सिंग, सैंग, संग। सिंगिंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, संग होता है, सिंग सैंग, सिंग सैंग SANG, सैंग हो गया तो द्वितीय रूप हो गया, और संग हो जाएगा तो द्वितीय होगा। तो यहाँ सिंगिंग का संग होगा SUNG, संग। तो संग, ये सॉन्ग विल नॉट बिंग संग बाई किसके द्वारा, तो आई जाएगा सब्जेक्टिव केस, उधर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा तो मी और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह हो जाएगा। इस तरह ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदल दिए। ये हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बातों को हम अभी देखें किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस का जो तीसरा है, तीसरा जो टेंस का तीसरा फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद है फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हुआ रहेगा।
पहचान है। कैसे हम पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है? तो पहचान है वाक्य में क्रिया के अंत में, वाक्य में क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ऑन पैसिव वॉइस, दो प्रकार के आंसर देख चलेंगे। पहले उदाहरण देख लेते हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस चलते हैं। पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे वाक्य को देखते हैं, मैं दूध पी चुकूँगा, मैं दूध पी चुकूँगा। यहाँ चुकूँगा लग गया यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया, मैं दूध पी चुकूँगा। अब स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि निगेटिव रहेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसी में रख लेते हैं, इंट्रोगेटिव। तो इसमें शैल विल के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, शैल या विल लगेगा, उसके बाद नॉट रह जाएगा, उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें पहले सहायक क्रिया पहले चला जाएगा, तो शैल या विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट भी लगेगा, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होगा। तो ये तो स्ट्रक्चर हम देख तीनों को एक साथ। एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं दूध पी चुकूँगा, सब्जेक्ट होगा आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल, आई शैल, और उसके बाद हैव, आई शैल हैव। पीना क्या होता है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक की तरह हो गया, ड्रंक क्या, मिल्क। ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, मिल्क का ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्रंक द्वितीय रूप हो गया, और शैल है द्वितीय रूप लगा हुआ है या नहीं, हम पहले हमको समझ लेना है। पहले तो हम इसको हम ये बता दें ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन बनाने का भी प्रोसेस हम बता दिए, और इसको पहचानने के कैसे, इसके लिए स्ट्रक्चर बता दिए, और फिर पहचानने के बाद उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए प्रोसेस स्ट्रक्चर दिखेगा। स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्टिव केस में, इसके बाद हम इसके अनुसार हम शैल या विल लगाएंगे, इसके बाद हैव तो लगेगा ही, उसके बाद अपने से बीन लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसी को जैसे बनाते हैं, तो मिल्क पहले होगा, मिल्क विल, मिल्क मिल्क हो गया, इधर चल गया मिल्क विल, और हैव हैड, सॉरी मिल्क विल हैव बीन, मिल्क विल हैव बीन, मिल्क विल हैव बीन अ ड्रंक, तो तीसरा रूप है ही तो ड्रंक लगेगा, और बाई इसके द्वारा आई चला जाएगा तो इधर बीन हो गया। ठीक है, नेगेटिव में सेंटेंस देखते हैं, ही विल नॉट हैव, he will not have written a letter, मतलब वह एक पत्र नहीं लिख चुकेगा,
वह पत्र नहीं लिख चुकेगा। तो इसको हम हालांकि इस तरह के बात पैसिव वॉइस में कम देखने को मिलेगा। तो लेकिन हम इसको बनाते हैं, यदि बनाएंगे तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट है, लेटर, रिटेन वर्ब है और वर्ब का तीसरा रूप है, यानी परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। फ्यूचर पर विल नॉट हैव लगा हुआ है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाएंगे। पहले क्या होगा, ए लेटर जाएगा, ए लेटर और परफेक्ट टेंस का तीसरा वाक्य, ए लेटर विल, नेगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद विल, उसके बाद रिटेन, तीसरा रूप है ही, रिटेन बाय, इसके द्वारा हिम, ये ना होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, तो बनाएगा विल ही नॉट have, will he not have sung a song? क्या वह एक गीत नहीं गा चुकेगा? क्या वह गीत नहीं गा चुकेगा? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग और सन वर्ब है तीसरा रूप, विल नॉट हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाएंगे। पहले तो ए सॉन्ग के अनुसार विल ही लगेगा, विल ए सॉन्ग नॉट तो लगेगा ही, हैव और हर का तीसरा है तो बिन भी लगाएंगे, बिन संग बाई हिम, ये हो गया। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद तो हम देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों एक ही में हमें बताए। इसको कैसे एक्टिव भाषा से पैसिव भाषा में बदलेंगे। आप वीडियो फिर से यहाँ रुकिएगा और अपने नोटबुक पर इसको नोट करो और इसके बाद आप जब वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद फ्यूचर टेंस के जितने भी चैप्टर में जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो आप कीजिएगा। चौथा जो है, हालांकि इसका बहुत कम पैसिव वॉइस मिलेगा बदलने के लिए, लेकिन ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, पहचान क्या है और कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेट करेंगे। एक्टिव वॉइस में तीसरा तरह चौथा फ्यूचर। आज वॉइस का हम कौन सा जीतता है, फ्यूचर टेंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस में चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य को हम इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए ये बड़ा होगा, इसका स्ट्रक्चर करते हैं। और पहला है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में इसमें क्या होता है, क्रिया में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे तो लगेगा ही, साथ ही साथ समय भी रहेगा। वाक्य में समय दिया गया होता है तथा क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी या फिर ते रहेंगे लगा रहेगा, है ना, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहेगा। तो अब एग्जाम्पल जैसे कि लगे, वह सोमवार तक पढ़ता रहेगा। तो इसको स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद शैल या विल,
उसके बाद हैव, उसके बाद बी, उसके बाद भाग में ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये लगता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें नेगेटिव यदि रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद शैल या बी के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद है लगेगा, उसके बाद बी लगाने के बाद वर्ब में ing होगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में यही पहले शैल या बी लगा देते हैं। पहले इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले शैल या बी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नॉट बी, उसके बाद हैव, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में ing, उसके बाद सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस रहेगा, फॉर या सिंस या इन, उसके बाद फिर टाइम, ये भी तो रहेगा ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्लस में फॉर या सिंस फिर टाइम, बिंग, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फॉर या सिंस फिर टाइम, अंतिम में प्रोसेस हो सकती है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों का स्ट्रक्चर। जैसे कहते हैं आई शैल हैव, बिन भी है, बी नहीं बिन, सॉरी बिन होता है, बिन, सॉरी बिन होगा। आई शैल विल हैव बिन, क्या होगा, बिन। तो क्या बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में आएगा तो पहले ऑब्जेक्ट जाएगा, तो केस में होगा, उसके बाद हम शैल या बिन लगाएंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बिन के बाद बिन भी करेंगे। हालांकि इस तरह वाक्य बहुत कम होगा। B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट का, बिन के बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं इसलिए बहुत बड़ा आता है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, टिल 2 hours है, टिल 2 hours। तो क्या बनाएंगे, पहले जाएगा तो पहले क्रिकेट जाएगा इधर, क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड, क्या, बाय मी और फॉर टिल 2 hours, ये बन गया। इसी तरह इसमें देखते हैं he will not have been, he will not have been playing cricket since Monday। तो बनाएंगे कैसे, पहले सब्जेक्ट है ही और वर्ब है प्लेइंग और ऑब्जेक्ट, यही मेन 3 चीज़ है। ऑब्जेक्ट लगा घर में ये, यानी पहले तो क्रिकेट जाएगा, क्रिकेट के साथ विल लगेगा, नॉट है तो नॉट, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन के बाद बिंग भी, अब प्ले का तीसरा रो प्लेट, बाई किसके द्वारा ही जाएगा तो इधर ही जाएगा, हिम,
और सिंस मंडे। इसमें देखते हैं पहले, ये पहले सहायक क्रिया बन जाएगा। जैसे will he not have been reading a book for 2 hours। ये तो बनाएंगे अंतिम में प्रश्न चिन्ह। तो बनाएंगे क्या, पहले यहाँ सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है ए बुक और वर्ब है ही। तो हम बनाएंगे क्या, पहले ए बुक जाएगा, ए बुक के अनुसार बिल लगेगा। बिल बुक, नॉट है तो नॉट भी लगाएंगे, और हैव बीन बिंग, और रीड का तीसरा रीड होता है बाई ही, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हिम फॉर 2 आवर्स। इस तरह से अंत में प्रश्न सब चीज लग जाएगा। इस तरह से फ्यूचर टेंस के वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम बताए, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो में आप देखें किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं। एक्टिव वॉइस का पहले तो फ्यूचर टेंस में हम पहले पहचानेंगे कैसे, हिंदी में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम का पहचान बता दें क्रियाकंत में क्या लगा रहेगा, और उसको यदि हम पहचान जाएंगे तो उसको बनाएंगे कैसे, पहले ट्रांसलेट कैसे करेंगे। या फिर आपको तो जल्दी एक्टिव वॉइस में इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा तो पहले उसको स्ट्रक्चर इसे बता दें ताकि उसको पहचानो कि आपको किस टेंस का है, और उसके बाद फिर उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे हम उसके लिए स्ट्रक्चर बता दिए। और आपको तो मेन समझना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, वर्ब का तीसरा, बाकी अलग अलग जो टेंस में अलग अलग जो सहायक क्रिया है उसको किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदलेंगे ये देखना है। तो आज इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के बाकी को हम बताएं कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सभी टेंस में चारों जो फ्यूचर टेंस का चारों टेंस था उसमें, और फिर उसके तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करके हम अलग अलग बताया, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं अंत तक देखिए, इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और इसके साथ वीडियो देखने के बाद आप नोटबुक पर नोट भी करो और साथ ही साथ प्रैक्टिस किताब से प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करें, यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट किया। इसमें यदि हो सकता है कि भूलवश हमसे कोई यदि गलती लिखा गया होगा तो उसमें आप कमेंट करो या हम उसमें बताएँगे। हो सकता है कोई स्पेलिंग लिखने में छूट गया होगा या फिर क्लियर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में आगे फिर से वॉइस का ही हम अगले जो 4th मेरा वीडियो आएगा वॉइस का, उसमें हम आपको जो अन्य सहायक क्रिया होगा उसको हम कैसे हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे वो, और फिर स्पेशल रूल्स में इंपरेटिव सेंटेंस खास करके जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के बाद अगले वीडियो में, चलते हैं आगे। गुड बाय।